इंदिरा भी खुश थी। मालती की खुशी, तुम में उसकी दिलचस्पी वगैरह देखकर शायद उसे यकीन होने लगा था कि मालती जब जोसेफ को छोड़ देगी और जोसेफ वापस उसके पास लौट आएगा, जैसा कि जोसेफ और मालती की पहली मुलाकात से पहले तक था। जोसेफ कौन है? निशा के चेहरे पर विचारपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए। क्या पुलिस जोसेफ के बारे में नहीं जानती? कम से कम मुझे तो जानकारी है नहीं कि पुलिस उसके बारे में जानती है, अजय ने कहा। जोसेफ ने मालती की हत्या की हो सकती है, निशा संदिग्ध स्वर में बोली। अजय की उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन अपने चेहरे से उसे ऐसा कुछ जाहिर नहीं होने दिया। यह जोसेफ रहता कहाँ है? उसने सामान्य ढंग से पूछा। पता नहीं, लेकिन इंदिरा जरूर जानती होगी, निशा ने कहा। मैं अभी फ़ोन करके उससे पूछ लेती हूँ। नहीं, पहले इस बारे में मुझे अपनी तसल्ली कर लेने दो, अजय ने कहा। जोसेफ किस वक्त मालती के अपार्टमेंट में पहुंचा था? 10 बजे से कुछ ही मिनट पहले, निशा ने कहा। मुझे सही वक्त याद है क्योंकि ठीक 9:45 पर फ़ोन की घंटी बजी थी। मालती ने फ़ोन पर किसी से बातें की थी। मैंने सोचा उसने तुमसे बातें की थी, क्योंकि बातें करने के बाद उसने बताया कि 10:15 बजे उसकी डेट थी, इसलिए मुझे और इंदिरा को वहाँ से जाना पड़ेगा। बचाव में मैंने मजाक जवाब में मैंने मजाक में मालती से कहा था, किसी अजनबी के साथ एकदम से यूं डेटिंग करना ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर वह अजीब ढंग से मुस्कुरा दी थी। मैं भी उसे खुश देखकर खुश थी कि आखिरकार वह भी मनपसंद आदमी से डेसेंट अफेयर शुरू करने वाली थी। ऐसी अजय बोला। तुमने बताया है मालती ने 9:45 बजे फ़ोन कॉल रिसीव की थी। उसने तुम्हें नहीं बताया फ़ोन किसका था? तुमने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि 10:15 बजे किसी आदमी ने मालती के पास आना था, ठीक है? हाँ, लेकिन क्योंकि वह पूरा वक्त तुम्हारे ही बारे में बातें करती रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुमने ही आना था। फिर जोसेफ आ गया था? हाँ, कुछ ही मिनट बाद, निशा ने जवाब दिया। जब उसने दस्तक दी तो मालती एकाएक बेहद परेशान हो गई थी। उस वक्त मैंने सोचा तुम निश्चित वक्त से पहले आ गए थे, और क्योंकि तब तक मैं और इंदिरा भी वहीं थी, इसलिए मालती परेशान हो गई थी। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो पता चला आगंतुक जोसेफ था। फिर क्या हुआ? जोसेफ को अंदर बुलाते ही की बजाय मालती खुद बाहर चली गई। हालांकि उसने दरवाज़ा बंद किया था, लेकिन वो पूरी तरह बंद नहीं हो पाया था, इसलिए उसकी बातें हमें साफ सुनाई दे रही थी। मालती ने उससे कहा उसे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि वह तुम्हारे साथ डेट फिक्स कर चुकी थी। इस बात पर जो सबको बहुत गुस्सा आया। उसने धमकी दी वह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा मालती किसी और के पहलू में रहे। कहकर निशा तनिक रुकी, फिर बोली, मैं समझती हूँ जोसेफ ने यह धमकी महज हसद की वजह से दी थी, वरना मालती से प्यार वह नहीं करता था। फिर जोसेफ चला गया? हाँ, और जब मालती वापस अंदर आई, इंदिरा रो पड़ी थी। उन दोनों की बातें सुनकर उसे पहली दफा पक्का यकीन हुआ कि उनके बीच कुछ चल रहा था। हालांकि उनके बारे में शक तो उसे पहले से ही था, लेकिन असल में मामला इस हद तक था यह उसे नहीं पता था। क्या जोसेफ को भी इंदिरा की यहाँ मौजूदगी के बारे में पता था? अजय ने उसकी बात काटकर पूछा। नहीं, यह तुम यकीनी तौर पर कैसे कह सकती हो? इसलिए कि अगर उसे पता होता तो उसने वहाँ आना नहीं था, और अगर आ ही गया था तो वो सब नहीं कहना था जो मालती से कहा था, निशा ने कहा। क्योंकि इंदिरा कई महीनों से उसे सपोर्ट कर रही है,
उसके रहने खाने के खर्चे उठाने के अलावा वह नगद पैसा भी उसे देती रहती है और जोसेफ को पैसे की जरूरत हर वक्त बनी रहती है। आगे बोलो, फिर क्या हुआ? जोसेफ के आने की वजह से हमारी पार्टी का सारा मजा खत्म हो गया था। ऊपर से इंदिरा का रोना बोर कर रहा था, इसलिए मैं तो माफी मांग कर घर आ गई और इंदिरा को वहीं मालती के पास छोड़ आई। हाँ, मालती उसे यकीन दिला रही थी उसके और जोसेफ के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उन दोनों को अकेली छोड़ देना ही बेहतर समझा। तुम्हारे चले जाने के बाद अजय ने अंधेरे में तीर छोड़ने वाले ढंग से बोला, शायद उन दोनों में झगड़ा हुआ और इंदिरा ने मालती का खून कर दिया था। नहीं, इंदिरा ने ऐसा नहीं करना था, निशा ने जल्दी से कहा, खास तौर से जबकि अचानक उसके अपने होठ भींच लिए, फिर हंसने की कोशिश करती हुई बोली, इंदिरा ने ऐसा नहीं किया होगा। तुम कुछ कहती कहती अचानक रुक गई थी, अजय ने कहा, खास तौर से जबकि इसके आगे क्या कहना था तुमने? निशा ने चंद अक्षण खामोशी के साथ उसके चेहरे पर गौर से अध्ययन किया और अचानक पूछा, तुम कोई जासूस हो? इस वक्त बना हुआ हूँ और मालती के खूनी का पता लगाने तक बना रहूंगा, अजय ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। बुरा मत मानो, मैंने यूं ही पूछ लिया था, निशा ने कहा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, क्योंकि जोसेफ भी इस मामले में इन्वॉल्व है, इसलिए कोई बात छुपी नहीं रहेगी और बता देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो, जब इंदिरा डिप्रेशन महसूस करती है तो कुछ ले लिया करती है। कुछ क्या? कोई ड्रग जो जोसेफ उसके लिए मुहैया कराता है। शायद यही वजह है इंदिरा उससे चिपकी रहना चाहती है। तुम्हारे विचार से इंदिरा ड्रग के प्रभाव में किसी का खून कर सकती है? कौन कब क्या कर गुजरेगा, इस बारे में कोई दूसरा निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। अजय ने इशारे से समझा और इंदिरा के बारे में कुछ और पूछने के बजाय, तुम मालती को अच्छी तरह जानती थी? हाँ, हम दोनों हफ्ते में 3-4 दफ़ा मिला करती थी, निशा ने जवाब दिया। यहाँ मैं ही उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। मालती की पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ। वह कोई नौकरी करती थी? नहीं, वह लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन सही मायनों में उसने कुछ नहीं लिखा। मेरा मतलब, हर बार वह एक नई चीज़ लिखना शुरू तो करती थी, मगर उसने पूरा कभी कुछ नहीं किया। इसके बावजूद मैं समझती हूँ उसमें लिखने की सही प्रतिभा जरूर थी। क्यों? इसलिए कि किसी मैगजीन के एडिटर ने उसकी प्रतिभा को न सिर्फ पहचाना, बल्कि प्रतिभा के विकास के लिए खर्चा करने को भी तैयार हो गया था। शायद तुम नहीं जानते कि मालती के यहाँ आने की वजह भी यही थी। अजय को एडिटर जय नारायण मेहता द्वारा अपनी बेटी विजय उर्फ मालती के बारे में कही गई प्रत्येक बात याद थी, लेकिन यह झूठ का सहारा लेता हुआ बोला, अच्छा, मैं वाकई नहीं जानता। मालती का यहाँ रहने का तमाम खर्चा वह एडिटर ही तो उठा रहा था, निशा ने उत्साहित स्वर में कहा। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आम तौर से मालती बातें नहीं किया करती थी, लेकिन जब वह यहाँ नई आई थी तो किसी प्रकार के मेंटल शॉक से पीड़ित नजर आती थी। वह समझती थी कि जिंदगी ने उसे हरा दिया था और इस बात की वजह से वह भयानक निराशा की शिकार हो कर रह गई थी। उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगा कि लेखिका बनने में कामयाब न हो पाने की निराशा के कारणवश
वह आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुकी थी। भाग्यवश किसी एडिटर ने वक्त पर उसे बचा लिया